तो यार कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपने जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हमने ये चीज पढ़ी थी, उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आप मेरे साथ चल रहे होंगे बिल्कुल। आज हम इसी चैप्टर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसका एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आप ये समझ लो जो आपके मेजोरिटी क्वेश्चन आएंगे ना बोर्ड में वो इसी टॉपिक से रिगार्डिंग आएंगे। तो वो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम इसे अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन भी करेंगे और फिर आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आपके होमवर्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के साथ में। कैसे होता है, क्या चीज होती है, समझते हो एक करके। तो देखो यार, आप अभी क्लास 10 में हो, आपको एक चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत अच्छे से आती होगी, वो है कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। नहीं भी आपको पता है तो एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। वन को छोड़कर वन ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। वन को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है वो या तो प्राइम होते हैं या कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर चल रहे हैं, ठीक है। अब वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल हो, वो नंबर्स जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो सिर्फ, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 की बात करें हम, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और कोई नंबर 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। सेम 3 की केस में 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 5 खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 7 की अगर बात करूं तो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और बाकी सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम इनके फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड होता नहीं होता है, तो आप कहोगे सर 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। मतलब ये खुद से और 1 के अलावा डिवाइड होने, खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। और जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी, ये आपको अच्छे से आता होगा। हम यार इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है ना, अब उस पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, आप लोग अच्छे से लिखना, पूरा ध्यान बोर्ड पे देना, और कॉपी पेन नहीं है अगर साथ में तो अभी ले आओ, अच्छे से लिखना चीजों को, तभी समझ आएंगी। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझते क्या चीज है, क्या कह रही है हमसे। मैंने आपसे कहा एक नंबर है 1176। क्या नंबर है? मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं, हमें जगह ज्यादा चाहिए रहेगी। मैंने कहा एक नंबर है 1176। मैंने कहा इस नंबर को इसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ो, इस नंबर को इसके फैक्टर्स के रूप में तोड़ो, और इस तरीके से तोड़ो, 2 फैक्टर्स के रूप में तोड़ो, और इस तरीके से तोड़ो कि उनका जो प्रोडक्ट हो ना वो हमें ये नंबर वापस मिल जाए। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अगर इस नंबर को मैं 2 रूपों में तोड़ू, 2 और 588, मैं इन 2 नंबर्स के रूप में अगर मैं इसको तोड़ू तो आप देखो 2 और 588 का जो प्रोडक्ट है ना, मतलब 2 इंटू 588 यही नंबर देगा हमें। क्लियर है ये चीज? तो इस नंबर को इसके 2 फैक्टर्स के रूप में हमें तोड़ना है। इस नंबर को हमें इसके 2 फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है, ताकि जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो ना वो हमें वापस से वो नंबर दे दे। ठीक है, तो आपने ये चीज करी। मैंने कहा अब जो ये नंबर आया ना, इसका वापस से, इसके साथ वापस से ये चीज करो, इसको वापस से ऐसे तोड़ो 2 फैक्टर्स के रूप में, ताकि जो प्रोडक्ट हो वो वापस से हमें 588 दे दे। तो आपने कहा ठीक है सर, कर देते हैं। 2 और इसका अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 294 ही आएगा ना? हाँ, 294 आएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अब इसके साथ फिर से वही चीज करो, इसको फिर से इसके 2 फैक्टर्स के रूप में तोड़ो, ताकि जो प्रोडक्ट हो ना वो हमें वापस से क्या दे दे? 294 दे दे। तो आपको ठीक है सर, कर देते हैं। 2 यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में? 2 1 2 और 2 4 147, ये आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फिर अब जगह वहां पे कम है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा 147 जो है ना उसके साथ फिर से ऐसे करो, 147 को ऐसे तोड़ो कि 2 नंबर्स के रूप में, कि जो प्रोडक्ट हो ना वो हमें वापस से क्या दे दे? 147 देते। तो आपने कहा ठीक है सर, कर देते हैं। एक नंबर 3 हो गया, और एक नंबर 3 4 12 हो गया, और 3 9 27 हो गया, तो 49 आ गया। मैंने कहा फिर से 49 को ऐसे तोड़ो कि जो 2 नंबर्स है ना उनका प्रोडक्ट हमें ये दे दे। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं सर। 7 और 7।
अब इस नंबर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता कि इस उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें ये देते। क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। हम इसको सिर्फ 1 और 7 से डिवाइड होता है, इसके और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जिनके प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब हमने इसको तोड़ना चालू करा, जब हम इसे तोड़ते चले गए तो हमने एक चीज देखी। हमने क्या चीज देखी कि इस नंबर को हम जैसे जैसे तोड़ते जा रहे हैं, इस नंबर के जितने भी सारे फैक्टर्स है ना, वो सारे क्या होते चले गए, प्राइम होते चले गए। क्या बनते चले गए, प्राइम बनते चले गए। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो मैं अगर आपसे बोलूं 1176 को उसके फैक्टर्स के रूप में लिखो, 1176 को उसके फैक्टर्स के रूप में लिखो, जहां पे जो सारे फैक्टर्स है ना वो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 1176 जो है ना वो बराबर है किसके, 2 इंटू 588 के, 2 इंटू 588 के। लेकिन जो 588 है ना उसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 294। मैंने कहा ठीक है, 2 इंटू 294। लेकिन आप कहोगे सर जो 294 है ना उसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 147। मैंने कहा ठीक है, तो 2 इंटू 147 लिख दो। लेकिन आप कहोगे सर जो 147 है ना उसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 49। मैंने कहा ठीक है, तो 3 इंटू 47 लिख दो। लेकिन आप कहोगे सर जो 49 है ना उसे 7 इंटू 7 लिखा था, तो मैं कहा ठीक है, 7 इंटू 7 लिख दो। अल्टीमेटली 1176 जो है ना उसे हमने इस तरीके से लिख दिया। 1176 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया 1176 को। ये ब्रैकेट यहां से हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो 1176 का अगर आपसे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो वो ये है। 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये है। अब आप कहोगे सर क्या यही एक इकलौता प्राइम फैक्टराइजेशन है? अब इस चीज पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, हमने यहां पर जो इनिशियल पेयर तोड़ा वो हमने तोड़ा 2 और 588 का। क्या यही एक पेयर है? नहीं, किसने कहा? अगर मैं यहां पर 3 ले लेता 2 की जगह, अगर मैं यहां क्या ले लेता, 3 ले लेता 2 की जगह, यहां पे मैं 3 ले लिया 2 की जगह, तो यहां पर क्या आता? आप करके देख लो एक बार। 3 से इसको जरा डिवाइड मारो, 3 3 9, 2 3 9 और 3 2 6, तो 392 आता है यहाँ पे। इन दोनों के प्रोडक्ट से भी आपको यही नंबर मिलता है। फिर मैं कहता आपसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, फिर एक नंबर आता आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते। आप ये चीज कब तक करते? फिर से जब तक जो सारे नंबर है ना, जो आखिरी नंबर है वो क्या नहीं आ जाता आपके पास, प्राइम नहीं आ जाता, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। आप तब भी यही चीज करते। और जब आप सारे प्राइम नंबर्स को लिखते ना तो आप देखते कि प्राइम नंबर्स तो सारे यही आएंगे, इतने ही काउंट में आएंगे, बस उनका जो ऑर्डर है वो क्या होता, बदल जाता। जैसे यहाँ पे पहले 2 की जगह क्या आ जाता, 3 आ जाता और फिर उसके बाद कोई नंबर और आ जाते। मतलब ये जो ऑर्डर है ना वो बदल सकता है, लेकिन कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, कौन सा प्राइम नंबर आएगा, ये चीज नहीं बदलेगी। यानी कि हर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स के आने का वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं इसी को ऐसे लिख दू, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, तो क्या ये नंबर कुछ दूसरा बन गया? नहीं, ये नंबर तो अब भी 1176 है, बस जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स का वो चेंज हो गया है। पर ये जो नंबर्स हैं ये अब भी क्या है, ये यूनिक है। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, अब भी यूनिक है। अगर मैं इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर पूरी तरीके से बदल जाएगा, ये नंबर अब 1176 नहीं रहा। तो हर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। बस जो ऑर्डर होता है वो अलग अलग हो सकता है, जो ऑर्डर है लिखने का वो अलग अलग हो सकता है। 3 पहले लिख दो या 2 पहले लिख दो। पर हम कन्वेंशनली क्या करते हैं, हम छोटे नंबर से शुरुआत करते हुए बड़े नंबर तक जाते हैं। इसलिए जो हमने जो तोड़ना चालू किया था उसमें हमने सबसे पहले जो सबसे छोटी पॉसिबिलिटी थी 2, उस पर ध्यान दिया। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसके रूप में हम तोड़ सकते थे हमने उस पर ध्यान दिया, तो वो 2 था। तो हम कन्वेंशनली ऐसा करते हैं कि हम छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं सारे प्राइम नंबर्स को, ना कि ऐसे आगे पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी एक नंबर का। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अगर मैं आपको स्टेटमेंट की भाषा में बोलूं वो क्या कहती है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही चीज कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर्स को एज अ फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन द फैक्टराइजेशन इज यूनिक,
बट द ऑर्डर कैन बी चेंज, द ऑर्डर कैन बी चेंज। मतलब जो फैक्टराइजेशन है कि 3 2 आएंगे, 1 3 आएगा, 2 7 आएंगे, ये जो फैक्टराइजेशन है कि कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है, जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे फैक्टराइज कर रहे हो। आपने कहा पहला पेयर 3 इंटू 392 था या फिर 2 इंटू 588 था, उस चीज पे ये चीज डिपेंड करती है। तो हर नंबर का, हर कॉम्पोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। बस जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकता है। तो यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस चीज को अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चीजों को समझेंगे क्या है और उम्मीद करता हूं आपको प्राइम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो अच्छे से समझ आई होगी। उसके ऊपर एक और एग्जांपल करके देखते हैं और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। सपोज करो एक नंबर दिया है आपको 140, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, बोलेंगे 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 140 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या फिर 140 को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखो, प्राइम नंबर एज फैक्टर्स हो इस रूप में लिखो। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या करोगे? आपको मैं बहुत आराम से बताता हूं कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको करना है। बस दिमाग में रखो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो 2 3 5 7 और 11, बस इतने 5 नंबर इनिशियल के याद रखो। इससे बड़ा कुछ कभी यूज में वैसे आपके आने नहीं वाला है, बस इतने 5 नंबर आसपास याद रखो, ठीक है। अब सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर उठाओ 2, ठीक है। देखो क्या 2 140 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है यार। 2 और 70 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। मतलब आपको जो है ना शुरुआत करनी सबसे छोटे प्राइम नंबर से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप शुरू करोगे तो आपके पास सही एक बार में सीक्वेंस और आराम से आ जाएगा। तो आप 2 से आपने शुरू करा, 2 डिवाइड करा आपने, 2 से डिवाइड करो 140 को, दूसरा नंबर क्या आ गया, 70 आ गया। फिर आपने वापस से 2 को चुना, क्योंकि 70 का अपन को फैक्टर करना है, 70 को फैक्टर्स के रूप में लिखना है, तो आपने फिर से 2 चुना। आपने पूछा कि क्या 72 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 को 70 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है दूसरा नंबर, 35, यानी कि 35 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिल जाएगा, 70 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिल जाएगा, 140। अभी तक सब सही चल रहा है। इस नंबर पे आते हैं 35, क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 के टेबल में आता है? नहीं। 36 आता है, 32 आता है, वो 33 आता है, 36 आता है 3 के टेबल में, पर 35 नहीं आता। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से भी और 7 से भी, दोनों से डिविजिबल है। आप देखो 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। पर हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस में चलना है। हम पहले छोटा वाला नंबर चुनेंगे, छोटा प्राइम नंबर चुनेंगे। तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से हो रहा है तो हम 5 उठाएंगे। 5 लिया हमने, 5 से 35 को डिवाइड करा, क्या आया, 7, ठीक है। तो 35 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं हम, 5 इंटू 7 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब 7 की बात करें, क्या 7 को और 2 नंबर्स के रूप में ब्रेक डाउन कर सकते हो? नहीं। कैसे करोगे भाई, 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 140 का। इसको लिखोगे कैसे, तो आप कहोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जितने भी ये प्राइम नंबर्स हैं इनको लिखते चले जाओ और इनका प्रोडक्ट करते जाओ। आप करके देख लो, 7 5 35, बहुत लॉजिकल चीज है ये। तो आपने 140 उठाया, ठीक है, आपने कहा 140 को मेरे को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। आपने कहा ठीक है, 140 होता है 2 इंटू 70, तो 2 इंटू 70 होता है। लेकिन आप कहोगे 70 जो है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 35, तो आपने कहा 2 इंटू 35, लेकिन जो 35 है उसे आप लिख सकते हो 5 इंटू 7। तो आपने बस वो चीज कर ली है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? तो 140 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में। इसी तरीके के आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी भी बुक में, एनसीईआरटी में, आरडी शर्मा में, कहीं पे भी आपको बस ऐसे नंबर दे जाएंगे 140, 345, 597, 388, कुछ भी आपको रैंडम नंबर उठा के दे देंगे और बोलेंगे उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखो। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करते चले जाओ, 2 के पेयर में बांटते चले जाओ और लास्ट में जितने भी सारे प्राइम नंबर्स आए हैं उनको प्रोडक्ट करके लिख दो। बहुत आसान चीज है, बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस एग्जाम्पल को नोट करो, फिर हम देखेंगे कि इस एल्गोरिथम का, ये जो हमने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमने ये पढ़ी क्यों है, इसका क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, इससे क्या फायदा है हमें, हम ये चीज समझेंगे, ठीक है। तो इस अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यार अब देखो, अब हम समझते हैं कि जो हमने पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका यूज क्या है। तो इसका जो मेन यूज है वो है HCF
HCF और LCM निकालने में, HCF और LCM निकालने में हमने पिछले लेक्चर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करा था HCF निकालने में। अब हम जो HCF है ना वो निकालेंगे किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। और यूजुअली जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो आपसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ही पूछा जाता है। मतलब आपसे जो अगर HCF निकालने के बोलेंगे वो लोग तो आपसे ज्यादातर बार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करने को बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का नहीं बोलते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझना कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के कंपैरिजन में काफी आसान है, इसीलिए हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को पढ़ा है, ताकि हमारा जो HCF निकालने का और LCM निकालने का जो टास्क है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यार देखते हैं, एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे हम कि हमें कैसे निकालना होता है HCF को और कैसे निकालना होता है LCM को। HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को हम क्या भी बोलते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। ठीक है, तो एक दो नंबर लेते हैं यार। सपोज करो नंबर है 90 और 144, 90 और 144, और आपसे बोला है इनका HCF भी बताओ और इनकी LCM भी बताओ। तो 90 को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है हमें। तो हमने अभी सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 90 to 45। ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूं, आप लोग आराम से करके देखोगे कि सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। आपको सिखाई दिया मैंने ये करना। 15, ठीक है, 3 और 5 जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएंगे। तो अगर मैं 90 की बात करूं तो 90 को लिखा जा सकता है 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, वही बात मैं अगर करूं किसकी, 144 की। अब 144 को हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, तो 144 को उठाते हैं 2, ठीक है, 72, ठीक है, 2, 36, 2, 18 यहाँ पे आ गया, 2, 9, कुछ गलत तो नहीं करा है, नहीं, और 3। ठीक है, तो ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 144 का। तो 144 का भी लिख लेते हैं। 144 का क्या आया, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 3 into 3। ठीक है, तो ये आ गया दोनों का क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपसे कोई बोले कि 144 या 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसा कोई खाली क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से निकाल लोगे। पर हमारा भी मेन टास्क है, हमारा टास्क है HCF और LCM को निकालने का। पहले तो हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो आपको पता है 3 into 3 मतलब 3 स्क्वायर हो गया ये, और 2 into 5। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यही जो फैक्टराइजेशन था इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 स्क्वायर into 5। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, मतलब कि 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं कोई परेशानी नहीं है। 90 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है हमारे पास में। अब हमारा जो टास्क है वो है HCF और LCM निकालने का। आराम से सुनना, स्टेप्स है दोनों को निकालने के, बहुत आसान। एक बार समझ लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे। HCF की बात करते हैं पहले। HCF कैसे निकालना है आपको, आपको दोनों नंबरों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। दोनों नंबरों के क्या ढूंढने, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि 90 के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, 2 है, 3 और 5 है। 144 के फैक्टर्स की बात करूं मैं तो कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है। कॉमन कौन कौन से है, तो 2 इसका भी एक फैक्टर है और 2 इसका भी एक फैक्टर है, 3 इसका भी एक फैक्टर है और 3 इसका भी एक फैक्टर है। लेकिन 5 जो है ना वो सिर्फ इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो है 2 और 3, है कि नहीं। तो HCF निकालने के लिए जो आपका पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आप दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, कॉमन फैक्टर्स। कौन से कॉमन फैक्टर्स है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उन फैक्टर्स की लीस्ट एक्सपोनेंट ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, लीस्ट एक्सपोनेंट। अब क्या कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। तो जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि 2 की एक्सपोनेंट क्या है, 2 की पावर क्या है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर है 1। मैं आपसे पूछूं 3 की एक्सपोनेंट क्या है, तो आप कहोगे सर 3 की पावर इस वक्त 2 है, यानी कि 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 2। मैं आपसे पूछूं 5 का एक्सपोनेंट क्या है, तो आप कहोगे सर 5 की पावर इस वक्त 1 है, यानी कि 5 का एक्सपोनेंट क्या है, 1। क्लियर हुई ये चीज। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर।
तो आप जो आपने कॉमन फैक्टर ढूंढे हैं उनमें आप उनकी लीस्ट एक्सपोनेंट ढूंढोगे। तो देखो 90 के अंदर जो 2 की एक्सपोनेंट है वो क्या है 1, और 144 के अंदर जो 2 की एक्सपोनेंट है वो क्या है 4। पावर की अगर पावर सादा भाषा में बोले, हमें नहीं पता एक्सपोनेंट थोड़ा ज्यादा हाई वर्ड हो गया। तो 90 के फैक्टराइजेशन में 2 की पावर है 1, और 144 के फैक्टराइजेशन में 2 की पावर है 4। 1 और 4 में क्या कम होता है? 1 और 4 में 1 कम होता है। तो जो लीस्ट एक्सपोनेंट है, जो दोनों में से कम वाली एक्सपोनेंट है, वो आप लिख दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट लिख रहा हूं, और 2 की जो लीस्ट एक्सपोनेंट है वो है 1। अब 3 की बात करें तो 3 की एक्सपोनेंट 90 के केस में है 2, और 144 के केस में है 2। दोनों केसेस में 2 है, तो जो कम वाली हुई कम क्या हुई, दोनों बराबर हुई। तो जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। अब HCF निकालने के लिए बहुत आसान हो गया है आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर को मतलब जो एक्सपोनेंट है उसको इसके एक्सपोनेंट में डालना है, उसकी पावर में डालना है, और दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 2 की एक्सपोनेंट करो 1, 3 की एक्सपोनेंट करो 2, और दोनों का प्रोडक्ट कर दो। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 जा 18। HCF आ गया 90 और 144 का 18। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए ये HCF निकालना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से थोड़ा लंबा पड़ता था, काफी टफ होता था वो। वहीं अगर हम HCF इससे निकाल रहे तो हमें क्या करना है, 90 और 144 का जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ये फैक्टराइजेशन निकालने के लिए वो ट्री नहीं बनाना पड़ेगा। आप ऐसे बस लिखते चले जाओगे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू वगैरह वगैरह, ऐसे आप लिखते चले जाओगे। तो फैक्टराइजेशन निकालने की अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर नंबर की फैक्टराइजेशन निकाल दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कौन से कॉमन फैक्टर्स है। 2 इसका भी एक फैक्टर है, 2 इसका भी एक फैक्टर है, तो हमने 2 लिख लिया। 3 इसका भी फैक्टर है, 3 इसका भी फैक्टर है, तो हमने 3 भी लिख लिया। 5 सिर्फ इसका फैक्टर है, इसका नहीं है, तो 5 हमने नहीं लिखा। फिर हमें देखना है लीस्ट एक्सपोनेंट। इसमें इसकी एक्सपोनेंट है 1, इसमें इसकी एक्सपोनेंट है 4, कम कौन सी है 1, तो 1 लिखेंगे। इसमें इसकी एक्सपोनेंट है 2, इसमें इसकी एक्सपोनेंट है 2, दोनों में बराबर है तो हम क्या लिखेंगे 2। मान लो यहाँ पे 3 होती तो आप क्या लिखते 2 लिखते। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में 2 छोटी होती है, तो आप 2 लिखते। तो जो भी लीस्ट एक्सपोनेंट है, जो कम पावर है, वो आपको लिख देनी है। फिर 2 की पावर में जाएगा 1, 3 की पावर में जाएगा 2, 2 की पावर में क्या 1, 3 की पावर में क्या 2, और दोनों का प्रोडक्ट कर दो। यहाँ पे अगर ऐसा होता 5 होता और यहाँ पे 3 होता किसी एग्जांपल में, तो आप क्या करते 5 की पावर में लेते 3 और उसको प्रोडक्ट कर देते। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपको क्या निकालनी है HCF। HCF निकालने का ये तरीका है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आराम से समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ भी आया होगा। बात करते हैं LCM की, बात करते हैं किसकी, LCM की। LCM कैसे निकालोगे? तो पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लो, HCF कैसे निकाला है हमने, फिर हम LCM पे बात करते हैं। तो यार अब बात करते हैं LCM निकालने की। LCM कैसे निकालोगे? तो LCM निकालना ही बहुत आसान है। पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि LCM होता क्या है, तो LCM वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये जो दोनों नंबर आपको दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर देंगे। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये वो छोटा नंबर होता है, ये वो सबसे पहला छोटा नंबर होता है जिसको 90 भी और 144 भी दोनों डिवाइड कर पाएंगे, ये वो नंबर होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे वही पूछे तो क्या होता है, तो आप बोलोगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है जिसको 90 भी डिवाइड कर देगा और 144 भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। निकालना कैसे है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, बस ध्यान देना बोर्ड पर। आपको जो जो प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो जो प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे लिख डालो। तो देखो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें भी बस 2 है, 3 है, कोई और तीसरा नहीं है। सिर्फ मतलब ओवरऑल आपको दोनों के फैक्टराइजेशन में मिलाकर 3 प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं। वो क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 है और 5 है। अब आपको क्या करना है, जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो, अभी क्या कर रहे थे लोएस्ट एक्सपोनेंट देख रहे थे, अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे। तो 1 और 4 में 2 की हाइयर एक्सपोनेंट कौन सी है, तो वो है 4, तो वो लिख दो इसके आगे। 3 की एक्सपोनेंट दोनों में सेम है, तो वही लिख दो। अब 5 की एक्सपोनेंट अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर है 5 की पावर 0 और यहां पर है 5 की पावर 1, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 की पावर 0 यहां पर है और यहां पर 1 है। हाईएस्ट कौन सी है, 1, क्योंकि 1 बड़ा होता है किससे, 0 से। तो 5 के आगे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, पावर में डालो इन सारे नंबर्स को और प्रोडक्ट कर दो। तो 2 की पावर 4,
इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 करके देख लेते हैं। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 इंटू 9 आप करोगे तो कितना आता है 144, 144 इंटू 5 करोगे तो होता है कितना 720। तो इसे करो ना, 5 4 20, 0 इधर है, 2 इधर आया, 5 4 20, 2 इधर आया, 2 इधर आया, 5 1 5 2, सही है बिल्कुल। तो 720, तो 720 वो सबसे पहला छोटा नंबर है, 720 वो सबसे पहला छोटा नंबर है जो जिसको 90 भी डिवाइड कर देगा और 144 भी डिवाइड कर देगा। नहीं विश्वास तो चेक करके देख लो, 720 बाई 90 करोगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 8 से 72, ठीक है। 144 से डिवाइड करोगे क्या आ गया, 720 को 144 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 720 को 90 भी डिवाइड कर पाएगा और 144 भी डिवाइड कर पाएगा। 720 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जिसको ये दोनों नंबर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यही मतलब होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स थे यहाँ पे, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स थे। अब सपोज करो यहाँ पर ऐसा होता कि कोई नंबर भूल जाओ, अभी मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो ऐसा होता 7 की पावर 3 भी होता और यहाँ पर 11 की पावर 4 होता, तो आप कैसे करते, आप देख लेते बस कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आप कहते सर 2 है, 3 है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, सारे लिख देते आप, 2 3 5 7 11, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलता क्या पावर है, तो 2 4 3 2 3 5 की तो लिख रखी है। फिर मैं आपसे बोलता 7 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 दिख रही है 7 की एक्सपोनेंट और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है 0 है। 3 और 0 में 3 बड़ी होती है सर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर मैं आपसे बोलता 11 की एक्सपोनेंट क्या है, तो आप कहते हैं सर यहाँ 4 दिख रही है और यहाँ कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ 0 है। और 4 और 0 में क्या बड़ी होती है, 4 बड़ी होती है, तो आप 11 क्या लिख देते हैं 4 लिख देते और फिर पावर में लेके प्रोडक्ट कर देते हैं। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल है, फिर उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट उनके सामने लिख दो, उस एक्सपोनेंट को पावर पे चढ़ाओ और सारे नंबर्स का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। ये था आपके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है पूरा, बस इतना ही है। बहुत आसान चीज है, बिल्कुल आराम से समझोगे तुम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक बार रिवीजन करता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, अगर कोई भी क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। पहली चीज ये तो थी आपकी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े क्यों, उसका क्या यूज है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो काम है हमारा, वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। किसकी मदद से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से। एचसीएफ की बात करें तो हमने एचसीएफ निकालने के लिए क्या करा, हमने कॉमन फैक्टर्स ढूंढे। हमने सारे फैक्टर्स नहीं ढूंढे, सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं ढूंढे, हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे ना वो ढूंढे। तो ये अगर अभी ये सब नहीं था तो इसे हटा देते हम। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर्स है 2 और 3, तो हमने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए थे 2 और 3। फिर हमने उसकी क्या ढूंढी थी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, वो लोएस्ट एक्सपोनेंट ढूंढी थी। तो 1 और 4 में क्या छोटा था, 1 छोटा था, तो हमने 1 लिखा था। फिर 2 और 2 में क्या छोटा था, 2 छोटा था, मतलब 2 और 2 बराबर ही है, तो हमने 2 लिख दिया था और फिर उनको पावर पे चढ़ा के और मल्टीप्लाई कर दिया था। एलसीएम के केस में हमने कॉमन फैक्टर्स नहीं ढूंढे, हमने सारे प्राइम फैक्टर्स जो दिख रहे थे हमने सारे लिख दिए। तो हमें 2 दिख रहा था, 3 दिख रहा था और 5 दिख रहा था, हमने सब लिख दिए। फिर हमने उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ढूंढी। 1 और 4 में 4 बड़ा है तो हमने 4 लिखा, 2 और 2 में 2 ही बड़ा है तो 2 लिखा हमने, और 1 और 0 में 1 बड़ा है तो हमने 1 लिखा, और फिर हमने वही पावर पे चढ़ाकर और मल्टीप्लाई कर दिया। ये तरीका है क्या करने का, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड ढूंढ के अच्छे से क्वेश्चन करना, और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप आराम से कर दोगे। कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को अच्छे से वापस से देखो, बहुत आराम से चीजें बताइए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को मेंशन करो। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यार 2 सेकंड का टाइम लगता है, फॉलो करो यार, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।